Hello everyone, welcome back to Science with Neha. I hope you all are fine. तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 10th का टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हमने 3 वीडियोस अभी तक देख ली हैं, अपलोड हो चुकी हैं। अगर अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन वीडियोस में हम अभी तक इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई आपकी केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, ठीक है, इक्वेशंस क्या होती हैं और कैसे आप उन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हो। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे कि रिएक्शंस की टाइप क्या-क्या होती हैं। आपको एक रिवीजन के लिए थोड़ा सा कि भाई टाइम हो गया है तो आप एक बार थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, तभी ताकि आप उसको एक बार रिलेट कर सकें कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आप कैसे बताएंगे। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता हो कभी केमिकल रिएक्शंस क्या है तो आप टाइप कैसे बताएंगे कि उनकी टाइप क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं आपकी भी ऐसी रिएक्शंस, ठीक है, कि कुछ आपने 2 चीज़ें ली, उनसे मिलके कुछ नया बन गया या स्टार्टिंग में कुछ आपने लिया, एक रिएक्टेंट लिया और उसने क्या एक नया प्रोडक्ट उसने बनाया, ठीक है? जहाँ आपका एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो तो उसको हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक नया सब्सटेंस बने, एक कोई नई चीज़ बने, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में आपका होता क्या है भई, 2 चीज़ें हैं, ठीक है? क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, अब नया कैसे बनता है। मान लो आपकी नई किसी के साथ पहले आप दोस्त थे, किसी से नई के साथ दोस्ती हुई तो क्या होगा भाई, पुराने के साथ आपकी दोस्ती टूट गई, नए से किसी और से आपकी ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो सेम ही कुछ ऐसा ही आपका होता है केमिकल रिएक्शंस में भी, कि जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं और आपके एटम्स के बीच नए बॉन्ड्स आपके फॉर्म हो जाते हैं। तो यही होती है केमिकल रिएक्शन की एक तरह से जस्ट रीअरेंजमेंट है कि भाई किसी के साथ बॉन्डिंग टूट गई है, किसी नए के साथ फॉर्म हो गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर हमारी अब कैसे, अब हमने देखा भी ठीक है केमिकल रिएक्शन हो रही है, अब आपको पता कैसे चलेगी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हाँ कोई रिएक्शन हुई है। तो आप कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देख के आप बोल सकते हो कि हाँ केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ नया आपका बना है। जैसे भाई स्टेट में कोई चेंज आ रहा है, आपका कलर चेंज हुआ है, कोई गैस निकल रही है, लाइक हमने रिएक्शन देखी थी जब भी आप किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराते हो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जब कोई गैस निकले किसी रिएक्शन से दैट आल्सो इंडिकेट्स कि आपकी कोई रिएक्शन हुई है। या फिर टेम्परेचर में चेंज आ जाए, मींस आपका पहले कोई कोई आप जिस चीज में आप रिएक्शन करा रहे थे, जहां रिएक्शन हुई वो बहुत गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए, तो ये भी क्या इंडिकेट करता है कि आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि भाई आपकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या हैं और कितनी हैं। तो आपके जनरली जो सिलेबस में है देयर आर द 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, 5 केमिकल रिएक्शंस आपकी हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मींस इसमें 2 चीजें हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो एक आएगा आपका रिडक्शन और दूसरा होता है इसमें ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये होगी आपकी 5th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से, जो कि आपकी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन सुन के आपके माइंड में क्या आता है, कंबाइन मींस कॉम्बिनेशन। कई बार आप स्कूल में भी देखते हो कि भाई क्लासेस कंबाइन हो जाओ, सेक्शंस हैं आपके ए और बी की, कंबाइन द क्लासेस। उसका क्या मतलब होता है कि भाई उनको इकट्ठे करना है ना, 2 अलग अलग क्लास थी उनको एक बना दिया। तो ऐसा ही कुछ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में होता है कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, वो क्या होंगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा आपका कि आपके 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस दे कंबाइन, वो कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, आपने क्या लिया, कैल्शियम लिया, कैल्शियम के 2 एटम थे, ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट कराया, ठीक है। तो एक आपने क्या, एक सब्सटेंस आपने क्या लिया, कैल्शियम लिया, सेकेंड आपने उसमें क्या लिया, आपने उसमें ऑक्सीजन लिया, और जब आपने उनकी रिएक्शन कराई तो जो एक नया सब्सटेंस बना, एक नई चीज जो आपकी बनी, वो क्या बनी, वो बनी आपकी कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक नया बन गया ना, और एक ही बना, तो 2 चीजें लेके हमने 2 को मिला के क्या बना दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो क्या हुआ आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऐसी इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन
रिएक्शंस, वो होंगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कि भाई आपने उनको कंबाइन कर दिया। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अभी जो हमने डिस्कस किया कि भाई जब कैल्शियम और ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड बना, ठीक है। अब आप क्या करें, आप एक बीकर में कुछ अमाउंट ले कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसका जनरल नाम हम बोलते हैं क्विक लाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी हम बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये आपने देखा होगा भाई, जब हम व्हाइट वॉश कराते हैं, घर का व्हाइट वॉश कराते हैं ना, व्हाइट कलर हो जाता है दीवारों पे, तो वहां जनरली हम इसको यूज करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम इसको हम बोलते हैं। आपने उसको क्या किया, उसको आपने उसमें क्या किया, वाटर ऐड किया। जैसा आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, आपने क्विक लाइम लिया, उसमें आपने क्या, वाटर ऐड किया। तो जैसे ही आप उसमें वाटर ऐड करेंगे, तो आप जिस कंटेनर में आपने उसको, या बीकर में जिस भी उसमें आपने डाला है उसको, आप उसको क्या करो, उसको छू के देखो, टच करके देखो, ठीक है। आपको क्या लगेगा, क्या फील होगा, उसके टेम्परेचर को आपको वो नोट करना है कि भाई जैसे ही आपने उस कंटेनर को, जिस भी चीज में आपने उसको डाला था, जिस भी बीकर में आपने उसको डाला था, आप एक बार उसको टच करके देखें, ठीक है। आप उसको जब टच करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको वो बहुत गर्म लगेगा। वो आपको क्या लगेगा, बहुत गर्म लगता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो अभी हमने इंडी जब स्टार्टिंग की थी, हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन होती है, वो कैसे इंडिकेट होता है कि भाई आपकी कोई रिएक्शन हुई है। एक एक उसमें क्या था, एक चीज कि भाई जब टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जब उसको टच करके, तो बहुत ज्यादा आपको गर्म लगता है। तो दिस शोज कि भाई रिएक्शन तो हुई है। अब हुआ क्या है यहाँ पे, चलिए देखते हैं इस चीज को। भाई आपने स्टार्टिंग में क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, ठीक है, जो कि एक सॉलिड था, क्विकलाइम जिसको हम बोलते हैं। उसमें आपने मिक्स किया वाटर को, दो चीजें हो गई, दो सब्सटेंसेस आपने ले लिए। अब जब वो रिएक्ट किए तो हमारा एक सिंगल सब्सटेंस बना, दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं क्या, स्लेक्ट लाइन। ये होता है आपका स्लेक्ट लाइन। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलेंगे क्विकलाइम, और जब उसको वाटर के साथ आपने रिएक्ट करा के उसका हाइड्रोक्साइड बना दिया है, वो हो जाएगा आपका स्लेक्ट लाइम। और उसके साथ निकलेगी बहुत सारी हीट। जब आपने बीकर को टच किया तो बहुत गर्म आपको लगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सी हीट उसमें से निकली, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आपने यहाँ साफ साफ देख पा रहे हो कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड एक सब्सटेंस था, दूसरी चीज क्या ली, पानी लिया, और जब दोनों को हमने मिक्स किया, रिएक्ट कराया, तो एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि एक नई चीज बनी, जो कि आपकी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ये आपका बना, जिसको हम स्लेक्ट लाइन भी बोलते हैं। अब ये सॉल्यूशन हमारा जनरली यूज, जैसा कि अभी बता रही थी मैं, कि व्हाइट वॉश के लिए होता है। अब ऐसा होता क्या है व्हाइट वॉश, आप इससे फिर दीवारें व्हाइट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। होता क्या है भाई, जो कैल्शियम ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड जो बना है CaOH2, ये अब आपकी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, ठीक है। ये रिएक्ट करता है उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, और क्या बनाता है ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये होता है आपका व्हाइट कलर का, ये आपका होता है व्हाइट। तो इस वजह से वो व्हाइट वॉशिंग में जो आपकी दीवारें होती हैं, वो थोड़े जैसे ही आप उस पर करते हो, वो धीरे धीरे उसका व्हाइट कलर और ज्यादा गहरा होता जाता है, और अच्छे से व्हाइट वो हो जाती है। उसका रीजन यही है कि स्लेक्ट लाइम क्या करती है, जो एयर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो होता है आपका व्हाइट कलर का, और आपको एक बहुत शाइनी व्हाइट कलर आपकी दीवारों को मिल जाता है। तो ये होती है रिएक्शन, जब एक स्लेक्ट लाइम बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। भाई लाइक बर्निंग ऑफ कोल, आप कोल को बर्न करते हो। अब कोल में क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन को आपने बर्न किया, किसकी, अब बर्निंग होती है, किसी भी चीज को आप बर्न करते हो, उसके लिए क्या नेसेसरी है, आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के बिना तो कोई चीज बर्न नहीं होती है। तो जब आपने कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन में, तो आपका क्या बनेगा, CO2। यहाँ पे भी क्या थी, दो चीजें, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, दोनों ने मिलके एक चीज बनाई, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी बनता है, किससे बनता है पानी, H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। तो यहाँ भी दो चीजें हैं, एक आपने ली हाइड्रोजन गैस, एक आपने ली ऑक्सीजन। तो ये भी कितने, दो, दो से मिलके एक आपका क्या बन गया, वाटर, यानी कि लिक्विड पानी आपका
बनता है। दूसरा, अगर बात करें अमोनिया की सिंथेसिस की, अमोनिया आपकी गैस होती है, उसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? उसको बनाने के लिए भी आपको दो गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है, दो गैसेस आपको चाहिए, जो कि कौन सी हैं? नाइट्रोजन N2 एंड हाइड्रोजन H2। इन दोनों को जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपका एक चीज बनेगी नई, जो कि होगी अमोनिया गैस NH3। और एग्जांपल्स देखते हैं आपका, लाइक सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको हम कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं, वो क्या होता है? NaCl। वो कैसे बनता है आपका? जब आप Na सोडियम लेते हैं और Cl2 लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं। यहाँ पे भी क्या लिया आपने? दो चीजें ली, और दो चीजों से क्या बन रहा है? एक सिंगल सब्सटेंस, एक चीज बन रही है, और कुछ उसमें नहीं बना, एक ही चीज बनी, जो कि आपकी क्या? NaCl। तो ये भी क्या हुई? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला एग्जाम्पल देखें, सिंथेसिस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, स्टार्टिंग जब हमने चैप्टर की थी, वहां पे भी हमने एक रिएक्शन देखी थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, उसको हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था और वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गई थी। तो सेम वो भी क्या हुआ है? मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट किया? आपका मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से। ठीक है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसने भी क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी आपकी क्या हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी दो चीजें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले और क्या बनाया? कंबाइन हुए, और क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड उसने बनाया। तो ये थे कुछ एग्जांपल किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। अब जब हमने कॉम्बिनेशन, जो पहली रिएक्शन देखी भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बना, तो जो कंटेनर था, जिस भी चीज में आपने वो रिएक्शन कराई, वो बहुत गर्म हो गया था। तो ऐसे रिएक्शंस जहां पे एक लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हो, हीट निकले, ठीक है, वो कंटेनर बहुत गर्म हो जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा आप यहाँ देख रहे हो ना इस डायग्राम में, भाई हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, जब हीट बाहर की मतलब निकले, ठीक है, एक्सो से क्या होता है? जैसे आप देखते हो ना एग्जिट का क्या मतलब होता है? बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक मीन्स हीट जब आपकी बाहर निकले, हीट जब आपकी रिएक्शन में रिलीज हो, तो वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मो का मतलब होता है, जैसे अब इसमें दो चीजें, एक्सो एग्जिट करना मीन्स बाहर निकलना, रिलीज होना। ठीक है, और थर्मिक का मतलब होता है भाई हीट। जहां भी थर्मो वर्ड, जैसे आप थर्मो फ्लास्क आप कहते हैं ना, चाय पीने के लिए या पानी गर्म रहे उसमें फ्लास्क, वो किससे रिलेट होता है? हीट से, कि गर्म रहे या ठंडा रहे। तो थर्मो का मतलब होता है हीट। तो आपकी ऐसी रिएक्शंस जहां पे हीट रिलीज हो, वो होगा क्या? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। और जनरली जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, जो कॉम्बिनेशन वाली होती हैं, वो क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दो चीजें मिलके एक नया जब कोई चीज बनाती है, नया सब्सटेंस बनाती है, तो उसमें जनरली आपकी हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है रिएक्शन से, तो वो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल देखें अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, तो क्या होगा? अब पहला तो हम देख चुके हैं अभी, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट की थी पानी के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसने बनाया था, तो वहां पे भी बहुत लार्ज अमाउंट में आपकी हीट निकली थी। जैसे ही आपने उसको टच किया तो बहुत गर्म लगा था, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर बात करें तो भाई बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को जब आप बर्न करते हो, मीथेन होती है CH4 आपकी, जब इसको बर्न करते हो, बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होगी? हमेशा याद रखिए ऑक्सीजन। आपको कुछ भी बर्न करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो फिर जब आपने मीथेन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपका बनता है CO2 वाटर, और एक लार्ज अमाउंट में हीट आपकी बाहर निकलती है। और हीट अगर निकली है, वो चीज गर्म हुई है, तो दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल अगर लें हम रेस्पिरेशन का, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है? जब आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, उस ऑक्सीजन की हेल्प से जो ग्लूकोज है फूड का, एक तरह से ब्रेक डाउन होना टू रिलीज एनर्जी, यही होता है रेस्पिरेशन की। भाई जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो ब्रीथिंग की हेल्प से, उस ऑक्सीजन की हेल्प से आप जो फूड होता है, जो खाना आप खाते हो, उस खाने को आप तोड़ते हो, क्या निकालने के लिए? एनर्जी। आपको एनर्जी चाहिए कुछ भी करने के लिए, आप कोई भी काम करते हो, दिन में आप खाना खाते हो, खाने से क्या मिलती है? एनर्जी। तो वो एनर्जी आपको कौन से प्रोसेस से मिलती है? आपको मिलती है रेस्पिरेशन से। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या एनर्जी निकल रही है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एनर्जी मिल रही है ना आपको, उस रिएक्शन हुई, रिएक्शन से एनर्जी मिली, तो यहाँ भी एक एनर्जी रिलीज हुई, तो ये भी क्या हुई आपकी? दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिएक्शन क्या हो गया? ग्लूकोज क्या होता है आपका? C6H12O6। ठीक है, आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए ब्रेक डाउन होगा, क्या निकलेगा आपका? CO2 वाटर, और बहुत सारी एनर्जी आपकी उसमें रिलीज होती है। ठीक है,
तो एनर्जी यहाँ पे भी आपकी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी आपकी निकलेगी। तो इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जहां हीट या एनर्जी आपकी रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपको समझ आई होंगी। अब बात आती है सेकंड, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन में तो क्या हो रहा था, दो चीजें मिलके एक नई चीज बना रही थी, एक नया सब्सटेंस बना रहे थे, ठीक है, दो रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। अब डीकम्पोजिशन में क्या होता है, उसका उल्टा। उल्टा कहें मतलब कि भाई एक चीज आपने ली है, उसको तोड़ना है, और वो दो या तीन चीजों में जब ब्रेक हो जाए, टूट जाए, वो होती है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाए और दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स हमें दे, वो होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस बार रिएक्टेंट जो स्टार्टिंग मटेरियल है, शुरुआत में जो ले रहे हो वो एक है, और टूटेगा दो या दो से ज्यादा चीजों में। कॉम्बिनेशन में उल्टा हो रहा था, ले रहे थे दो या दो से ज्यादा चीजें और बन रहा था एक नया सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अगर इधर देखें, भाई NaCl है, तो कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था Na प्लस Cl मिलकर बनाता है NaCl। अब यहाँ आप NaCl को तोड़ रहे हो किसमें, Cl में और सोडियम Na में। ठीक है, तो ये होती है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि AB बनाएगा A और B में वो ब्रेक हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। अगर हम क्या करें, 2 ग्राम फेरस सल्फेट अगर हम लें, ठीक है, आपने क्या लिया, फेरस सल्फेट लिया, FeSO4 होता है आपका फेरस सल्फेट। आपने उसको क्या किया, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, आपने उसको एक बॉइलिंग ट्यूब में लिया और आपने उसको किया हीट। ठीक है, अगर आप पहले उसके कलर को देखेंगे तो ये आपका होता है लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, ये आपका लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो आप जब इसको हीट करते हो इनके क्रिस्टल्स को, तो आप क्या देखेंगे, उसके कलर में कुछ चेंज आएगा। ठीक है, आप ये देख पा रहे हो इधर कि भाई आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया फेरस सल्फेट को और आप उसको हीट कर रहे हो। तो जैसे ही आप उसने पहले आपने थोड़ी देर के लिए उसको हीट किया, तो धीरे धीरे जो ग्रीन कलर है वो आपका बदलना शुरू हो जाएगा, किसमें, व्हाइट, डर्टी व्हाइट कलर में। ठीक है, वो आपका बदलना शुरू हो जाएगा एक डर्टी व्हाइट कलर में। ठीक है, वो चेंज हुआ आपका डर्टी व्हाइट फेरस सल्फेट, क्योंकि उसने क्या किया, उसने वाटर को लूज कर दिया। ठीक है, वाटर लूज हो गया उसका, इसी वजह से उसका कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, फिर आप उसको क्या करो, फर्दर उसको और ज्यादा हीट करो, 10-15 मिनट के लिए हमने उसको और हीट किया। ठीक है, और गर्म अगर करेंगे तो फिर हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे जो व्हाइट कलर, जो व्हाइट डर्टी सॉलिड, गंदा सा गाढ़ा सा ऐसे व्हाइट कलर का सॉलिड जो बना था ना, वो भी धीरे धीरे क्या होगा, वो भी टूटना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, और आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ब्राउन सॉलिड में। ठीक है, ब्राउन कलर के सॉलिड में वो ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, वो क्या होता है आपका फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। तो उसमें वो आपका ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और उसके साथ आपकी निकलेंगी दो गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, और अब आप उसको हीट कर रहे हो तो आपको ना उसमें से एक स्मेल सी आती है, जब वो टेस्ट ट्यूब करते हो ना, आप उसमें से बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आती है, जैसे सड़े हुए रोटन होते ना, अंडे जैसी सी बर्निंग स्मेल होती है, वो सल्फर की, हम उससे इंडिकेट करते हैं। तो वो वैसी सी स्मेल आपको आएगी, वो होती है आपके कि आपका सल्फर जल रहा है, बर्न हो रहा है सल्फर। ठीक है, वो किस वजह से, क्योंकि आपकी दो गैस निकली है जिसमें सल्फर था, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अब इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो क्या हुआ भाई, हमने फेरस सल्फेट लिया था, FeSO4 लिया था स्टार्टिंग में, एक सिंगल था, एक सिंगल चीज ली है। अब उसमें क्या किया, आपने उसको हीट किया है। ठीक है, उसको आपने क्या किया है, हीट किया है। अब जैसे ही आपने उसको हीट किया, क्या बना, वो पहले तो व्हाइट एक सॉलिड बनने लगा। ठीक है, और फर्दर उसको हीट करते गए तो फाइनली क्या, एक ब्राउन सॉलिड में वो कन्वर्ट हो गया, जो आपका किसका है, फेरिक ऑक्साइड का, Fe2O3 का, और दो गैसेस उसमें निकली। तो यहाँ क्या हुआ, एक सिंगल चीज कितनी, तीन चीजों में आपकी ब्रेक हो गई। तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या देखा आपने, आपने उसको हीट किया, आपने खुद उसको एक हीट एनर्जी दी। ठीक है, अब हीट इसमें से निकली नहीं, आप खुद उसे हीट दे रहे हो ताकि वो टूटे।
ठीक है, दो या दो से ज्यादा चीजों में वो टूटे। तो ऐसे रिएक्शंस को जहां हीट एब्जॉर्ब करती हैं रिएक्शन, जिनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो वो होती हैं आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, जहां पे एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, आप एब्जॉर्ब करते हो एनर्जी। जो ऐसी रिएक्शंस जहां एनर्जी की जरूरत होती है वो लेती हैं हीट को या किसी भी फॉर्म में एनर्जी को, तो वो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको चाहिए एनर्जी। भाई आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, कुछ तोड़ना ऐसे ही थोड़ी गए आराम से बैठे हैं टूट गए, उसको चाहिए एनर्जी, कुछ ना कुछ तो आपको उसको देना पड़ेगा एनर्जी के फॉर्म में। भाई चाहे उसको आप हीट करो, चाहे सनलाइट की फॉर्म में उसको एनर्जी दो, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में उसको एनर्जी दो, बट उसको एनर्जी चाहिए, ऐसे जब जाके वो टूटेगा आपका, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को चाहिए एनर्जी, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपकी हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ताकि जो आपके रिएक्टेंट है वो क्या हो सके, वो ब्रेक डाउन हो सके, वो टूट सके। तो यहाँ हीट देनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो पहला पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल जैसा मैंने बताया था आपको किससे रिलेट होता है, हीट से। मतलब यहाँ आप क्या करेंगे, उस चीज को हीट करेंगे, हीट की फॉर्म में आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैसे होती है, हीटिंग से, हीट करने पे होती है, उनको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देखें अगर, तो अभी जब कॉम्बिनेशन में हम देखे था व्हाइट वॉश के लिए क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट दें, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन आपने देखो ना चौक वगैरह में भी यूज होता है, व्हाइट कलर का आपका होता है, तो ये होता है आपका लाइमस्टोन। अब आप इसको जब हीट देंगे तो ये आपका लाइमस्टोन किस में टूट जाएगा, आपके क्विक लाइम और CO2 गैस में, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ये बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलेगी। तो यहाँ भी क्या हुआ, चीज आपने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया, स्टार्टिंग शुरुआत में क्या लिया, सिर्फ एक, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और जब उसको आपने हीट दी तो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। और वो टूटा किसमें, फिर दो चीजों में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो एक चीज दो चीजों में ब्रेक हुई तो ये आपकी हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हीट किया है तो ये हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। जो आपका इक्विक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होती है, जनरली हम सीमेंट की मैन्युफैक्चर वगैरह में भी इसको हम यूज करते हैं। फर्दर और एग्जांपल देखते हैं हीटिंग के। आप जब हीट करते हो एक लेड नाइट्रेट को, ठीक है, लेड नाइट्रेट आपका क्या होता है, कलरलेस होता है। जब आप उसको हीट करते हो तो वो भी डिकम्पोज होने लगता है, और येलो कलर का, येलो कलर आपको दिखेगा। वो येलो कलर किसका होता है, लेड ऑक्साइड का, ठीक है। लेड ऑक्साइड होता है आपका येलो कलर का। लेड नाइट्रेट जो आपने लिया था वो होता है आपका कलरलेस, ठीक है। PbNO3 होल ट्वाइस आपने लेड नाइट्रेट लिया, उसको जब हीट किया, अब यहाँ पे भी क्या लिया, सिर्फ एक चीज है, सिंगल है, और ब्रेक हुआ तीन चीजों में, ठीक है। यहाँ आप क्या देखेंगे कि इसमें ना ब्राउन फ्यूम, जैसा आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ ऐसे ब्राउन फ्यूम्स, भूरे ब्राउन कलर के ऐसे फ्यूम्स निकलती हुई दिखती हैं। तो वो ब्राउन फ्यूम्स किसकी होती हैं, वो होती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO2 की फ्यूम्स होती हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ है, एक चीज स्टार्टिंग में एक चीज ली थी आपने, एक सब्सटेंस लिया था, और वो टूट के दो या दो से ज्यादा चीजें दे रहा है, प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो ये भी आपकी हुई डिकम्पोजिशन, और हीट यूज हुई है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ अब इलेक्ट्रोलिटिक है, मतलब जहां आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी देंगे ताकि वो ब्रेक डाउन हो सके। तो आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसका एग्जांपल की बात करें तो जैसे आप पानी होता है आपका, वाटर होता है, अगर आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करें, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी दें, तो आपका वो ब्रेक हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ भी एक सिंगल से आपका दो में वो कन्वर्ट हो गया, तो ये डिकम्पोजिशन। और यहाँ आपने दी है उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी, तो ये होगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपका आता है फोटो डिकम्पोजिशन, जिसको हम फोटोलिसिस भी बोलते हैं। मतलब फोटो आप किसके लिए लेते हो, लाइट, पैकेट ऑफ लाइट को हम बोलते हैं ना फोटो, ठीक है। तो सनलाइट से रिलेटेड होता है फोटो, जैसे फोटोसिंथेसिस आप सुनते हो, है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट को आप यूज करते हैं प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए। तो फोटो
वर्ड रिलेट है किसका, आपका सनलाइट से। तो सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन करना आपका क्या होगा, फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलिसिस। अब इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर हम ले सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, आपने सिल्वर क्लोराइड को लिया, ठीक है, और आपने उसको क्या किया, धूप में रख दिया। जैसे ही आप उसको धूप में रखेंगे थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे, वो व्हाइट था पहले, अब धीरे धीरे वो ग्रे होने लगेगा, ठीक है। तो व्हाइट से वो किस में बदल गया, वो ग्रे में बदल गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो AgCl आपने शुरू में लिया था, सिल्वर क्लोराइड जो आपने स्टार्टिंग में लिया था, धूप की वजह से, सनलाइट की वजह से वो टूट गया, ब्रेक हो गया, किसमें, सिल्वर में, और क्लोरीन गैस में Cl2 में। तो जो आपका सिल्वर होता है वो होता है ग्रे कलर का, इसी वजह से वो व्हाइट से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे में, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर रिएक्शन हमारा AgBr भी दिखाता है। AgBr को भी अगर आप धूप में रखेंगे तो वो भी Ag प्लस Br2 में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल सब्सटेंस स्टार्टिंग में लिया, सिंगल एक चीज ली मटेरियल, और वो टूट रहे हैं फर्दर दो या दो से ज्यादा चीजों में। तो ये भी किसका एग्जांपल है, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और यहाँ हमने सनलाइट को यूज किया तो इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। ये आपका होता है फोटोलिसिस। तो ये थे हमारे आज की दो टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज योर कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। बाकी रिएक्शंस को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर कोई तो लाइक जरूर करना, और अगर कोई डाउट आपका रह गया हो इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और डाउट है तो आप इसको जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।